वेलकम टू नोटपीडिया। आइए देखते हैं मई थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। विप्रो ने विनय फिरेक को एपीएमए स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट का सीईओ अपॉइंट किया। ग्लोबल आईटी कंपनी विप्रो ने अपनी एशिया पैसिफिक, इंडिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट के सीईओ के रूप में विनय फिरेक के अपॉइंटमेंट की घोषणा की है। एमडीओएनईआर ने सैनिटेशन और एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया। यह अभियान 16 मई से 31 मई 2024 तक चलेगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन चुने गए। हाल ही में 16 मई को न्यू दिल्ली में हुए इलेक्शन में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया। सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल के बाद लीडिंग लॉयर्स बॉडी के चेयरमैन के रूप में यह उनका चौथा टेन्योर है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। कामी रीटा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। फेमस नेपालीज माउंटेनियर कामी रीटा शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया। 54 वर्षीय कामी ने 12 मई को 8,849 मीटर की पीक पर सफलता प्राप्त की। उनकी अविश्वसनीय यात्रा 1992 में शुरू हुई और तब से वह कई हाई पीक्स पर चढ़ चुके हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इकोनॉमिस्ट बेलिसोव को नए डिफेंस मिनिस्टर के रूप में नामित किया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑन्ड्रे रेमोविच बेलिसोव को अपना नया डिफेंस मिनिस्टर नामित किया है। फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज वाले बेलिसोव को यूक्रेन के साथ 2 साल से अधिक समय से चल रहे स्ट्रगल के बाद इस इंपॉर्टेंट मिलिट्री जॉब के लिए चुना गया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक कॉमन कॉन्सेंट के बाद 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर किया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर किया, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर खेल का जश्न मनाता है। यह 1924 के ओलंपिक गेम्स की 100th एनिवर्सरी पर आयोजित हुआ, जहां पहला इंटरनेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 24 में चाइना इंडिया के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के रूप में अमेरिका से आगे निकल गया। GTRI के डेटा के अकॉर्डिंग 2023-24 में चाइना अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड $118.4 बिलियन है, जो अमेरिका के साथ $118.3 बिलियन से अधिक है। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। फिस्कल ईयर 24 में RBI का गोल्ड रिजर्व्स बढ़कर 822.10 मेट्रिक टन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फिस्कल ईयर 2023-24 के दौरान अपनी गोल्ड होल्डिंग्स में बड़ी ग्रोथ देखी। इससे टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड शेयर लास्ट ईयर के 7.81% से बढ़कर लगभग 8.15% हो गया। फोन पे ने लंकापे के साथ साझेदारी में श्रीलंका में UPI लॉन्च किया। फोन पे ने श्रीलंका में UPI भुगतान शुरू करने के लिए लंका पे के साथ साझेदारी की है। ये समझौता फोन पे यूजर्स को लंका पे QR मर्चेंट्स के साथ खरीदारी के लिए UPI का सीमलेस फॉर्म से यूज करने में सक्षम बनाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक लेपर्ड कैट देखी गई है। एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर के अकॉर्डिंग पहली बार पेंच टाइगर रिजर्व में एक लेपर्ड कैट देखी गई है। ये जंगल की फीलिडी फैमिली में रहने वाली बिल्ली है। यह अपने तेंदुए जैसे रंग के लिए जानी जाती है। कर्नाटका में एक नई स्पाइडर स्पीशीज पाई गई, जिसका नाम लिग्डस गावेल रखा गया। नेचुरलिस्ट्स की एक टीम ने कर्नाटका के कोडेगु डिस्ट्रिक्ट के सोमवापे तालुक के एक गांव गारवले में लिग्डस गावेल नामक स्पाइडर की एक नई स्पीशीज की इंफॉर्मेशन दी है। साइंटिस्ट्स ने येलोस्टोन पार्क में 1.5 बिलियन ईयर्स पुराने जायंट वायरस की खोज की। साइंटिस्ट्स ने येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 बिलियन ईयर्स पुराने जायंट वायरस खोजे हैं। ये वायरस हार्मलेस हैं और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि इनके जीन कॉमन वायरस की तुलना में काफी बड़े हैं। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल के साथ 2024 सीजन की शुरुआत की। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने अपने 2024 सीजन की शानदार शुरुआत की और दोहा डायमंड लीग 2024 में दूसरे स्थान पर रहे। चोपड़ा का 88.36 मीटर का फाइनल थ्रो करंट डायमंड लीग के चेकिया के जेकब वॉडलेट से केवल 2 सेंटीमीटर कम रह गया। जापानीज मेंस हॉकी टीम ने अपना पहला सुल्तान एजलन शाह ट्रॉफी टाइटल जीता। जापानीज मेंस हॉकी टीम ने पहली बार सुल्तान एजलन शाह ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया।
11 मई 2024 को मलेशिया के इपो में एज़लन शाह स्टेडियम में जापान ने पाकिस्तान को थ्रिलिंग शूटआउट में 4-1 से हराकर जीत हासिल की। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का टेस्ट किया। इंडियन एयरफोर्स ने आगरा में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। ये प्रोजेक्ट भीष्म का हिस्सा है, जो इमरजेंसीज में 200 घायलों को प्रॉम्प्ट और कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज स्थापित की। अप्रैल-मई 2020 से चाइना आर्मी की बॉर्डर पर प्रेजेंस के बाद इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न लद्दाख में 500 से अधिक टैंक्स और वॉर व्हीकल्स के साथ अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। ये हार्श फील्ड एनवायरनमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक, जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मगिल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। पब्लिक हेल्थ और इन्फेक्शियस डिजीजेज में दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड लीडर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को स्प्रिंग 2024 कॉन्वोकेशन के दौरान कनाडा के प्रेस्टिजियस मगिल यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले 10 आउटस्टैंडिंग पर्सन्स में से एक नामित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। फेमस ब्रिटिश इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड को प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। यह अवार्ड 11 मई को मसूरी स्थित उनके रेजिडेंस पर दिया गया, जो उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण पहले डिले हुआ था। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।